नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि। पहले बता देती हूँ, आज भगवत गीता का जो वीडियो होने वाला है उसके लिए मैंने ब्लैक कलर पहना है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं पूजा अर्चना में या फिर धार्मिक कामों में ब्लैक नहीं पहनते, ब्लैक बहुत अपशगुन होता है, ब्लैक बहुत नेगेटिव होता है। मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया था कि ब्लैक अगर आपका हेयर कलर हो सकता है, कभी किसी का स्किन कलर हो सकता है या आई कलर हो सकता है, तो ब्लैक ख़राब कैसे हो सकता है। आज मैं कृष्ण के इसमें बोलूँगी। कृष्ण या कृष्णा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ब्लैक। हमारे जो कृष्ण भगवान है वो खुद ही काले हैं। तो अगर आपके स्वयं भगवान का कम्प्लेक्शन ब्लैक हो सकता है तो फिर काला रंग खराब कैसे हो सकता है? कृष्ण ही तो काले हैं, तो मैंने उन्हीं का रंग, उन्हीं का बॉडी कलर पहन के बैठी हूँ मैं। तो बस इतना ही कहना था। बाकी अभी स्टार्ट कर देते हैं भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 26 को। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्या अन्ये संयामाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses. समझ लेते हैं क्या बताया जा रहा है। अडल्ट्रेटेड मतलब जो किसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कंटामिनेट हो गए हैं या अफेक्टेड हो गए हैं। अनअडल्ट्रेटेड मतलब जो प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में जो ब्रह्मचारी है वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस द हियरिंग प्रोसेस एंड सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल। तो वो क्या करते हैं? वो सुनने की और अलग अलग जो प्रोसेस है, सुनने की जो प्रोसेस है उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंड द सेंसेस, अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उसको भी सैक्रिफाइस करते हैं इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल, अपने दिमाग के कंट्रोल के जो फायर है उसके अंदर। एंड अदर्स, द रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स, जो हाउस होल्डर्स है वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस इन द फायर ऑफ द सेंसेस। ठीक है, समझ लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स के फायर में देना है या फिर क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। भले ही हमको समझ आए या ना आए, ट्राई तो कर ही सकते हैं। The members of the 4 divisions of human life, namely the brahmachari, the garhastha, the vanasprata, and the sannyasi, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals, the 4 orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. The brahmacharis or the students under the care of a bona fide spiritual master control the mind by abstaining from sense gratification। मतलब जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, हमें जो विलासिता या फिर लग्जरीज के प्रति हमारी जो मन जा सकती है, उससे खुद को दूर रखने का जो प्रयास होता है वो ब्रह्मचारी स्टेट में स्पिरिचुअल मास्टर के हेल्प से कर लेते हैं। A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Harer Namanukirtanam, chanting and hearing the glories of the Lord. ठीक है, वो क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। पहले भी हम जानते थे योगों तक लिखने का कोई चीज़ नहीं था। कोई एक गुरु बोलते थे, वो सुन के ही श्रुति विद्या जो होती थी, सुन के वो स्टूडेंट्स उनके सीख लेते थे। इस तरीके से ही इनिशियली कृष्ण के बारे में सीख के, उनका चैंटिंग करके, उनके बारे में सुन के सभी सीखते थे, खुद ब्रह्मचारी एज को चलाते थे। He restrains himself from the vibrations of material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna Hare Krishna। तो वो क्या करते हैं? अलग अलग जो मान लीजिए जो दूसरों के बारे में बातें हो गई या फिर गलत शब्द हो गया या फिर जो गंदी बातें हो गई, उनसे खुद को दूर रखते थे। एंड सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सुनना, उनकी चर्चा करना, अपने दिमाग में पूरी तरीके से खुद कृष्ण की भावनाओं से खुद को दिमाग में
चला के रखते थे। Similarly, the householders who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint. लेकिन जो हाउस होल्डर्स है उनके पास में सेंस ग्रेटिफिकेशन को, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने की थोड़ी सी सुविधाएं हैं, तो वो क्या करते हैं, ये सारे काम थोड़ा रिस्ट्रेन, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा रिस्ट्रेन करके करते हैं। Sex life, intoxication, meat eating are general tendencies of human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. बहुत ज़्यादा कोई एक चीज़ करेंगे ना जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर रखता है, बहुत ज़्यादा भोग संभोग में खुद को जुड़वाएंगे, तो उसकी एक नशा हो जाएगी। जब वो नशा हो जाएगी, जब वो चीज़ नहीं मिलेगी, अगर कोई भी फॉर्म ऑफ चीज़ आए तो फिर आप उसमें ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, पागलपंती आएगी, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, एंड वो एक अलग ही आपके अंदर एक हिंसात्मक भावना आपके अंदर ला देगी, आपके अंदर एक एनिमल जैसा बिहेवियर कर देगी। ठीक है, आप बहुत मतलब वो चीज़ कंट्रोल वे में, कोई भी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा टीवी देखने का शौक़ है, टीवी देखते देखते एक दिन अगर आपको वो ना मिले तो आपके अंदर उस चीज़ का एक इरिटेशन क्रिएट होगा कि मुझे नहीं देखने दिया जा रहा है। रोज़ अगर आप एक फॉर्म ऑफ लाइफ में चलते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, अगर अचानक से वो आपसे छिन जाए तो फिर आपको वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसी तरीके से जब प्लेजरेबल चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से आप अगर बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर वो अचानक आपसे छिन जाती है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पागलपंती होती है। उस टाइम पे आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फिर आपका बिहेवियर में वो चेंजेस आते हैं। So marriage on the principles of religious life is therefore current in all civilized human society, because that is the way for restricted sex life. This restricted unattached sex life is also a kind of yajna, because the यज्ञ में क्या करते हैं, हम सैक्रिफाइस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा संभोग से खुद को दूर रखना, वो भी एक सही काम होता है। बिकॉज द रेस्ट्रिक्टेड हाउस होल्डर सैक्रिफाइसेस इज जनरल टेंडेंसी टूवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर हायर ट्रांसेंडेंटल लाइफ। वो आप उसका जो मन का जनरल टेंडेंसी है, जनरल जो इच्छाएं हैं, उसको वो सैक्रिफाइस करता है ताकि वो एक रेस्ट्रिक्टेड स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर सके। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करने से क्षति ही होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर हम चलेंगे तो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। यही तक था श्लोक नंबर 26, जिसमें यही बताया जा रहा है कि एक जितना हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा लाइफ हमारा सिंपल होता जाएगा। ऑब्सेशन या कोई भी चीज़ को ना पाने की जो कष्ट होता है, जो पेन होता है, जो इरिटेशन होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी अगर हम खुद को स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेके आते हैं। तो जितना हो सके उतना करिए, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, ज़बरदस्ती मत करिए खुद के साथ, थोड़ा सा ही करिए। कृष्ण नाम लेना है, कृष्ण नाम लीजिए, कोई और ईश्वर के रूप का नाम से आपको अच्छा लगता है तो वो कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट खुद को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर रखिए, तो फिर आपको कोई भी सिचुएशन में आप उसको हैंडल कर पाएंगे सही से। ठीक है, यही तक था श्लोक 26। अगले वीडियो में हम श्लोक 27 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।